डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग यदि किसी लेजिस्लेटिव बॉडी के पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की पावर है, तो उसके साथ साथ उस लेजिस्लेटिव बॉडी के पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जो सब्जेक्ट्स हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड एंसिलरी सब्जेक्ट्स, इंसिडेंटल सब्जेक्ट्स जो हैं, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लॉ बनाने की पावर होती है। इस एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट के पास गन के ऊपर लॉ बनाने की पावर है, तो गन से रिलेटेड कौन कौन से एंसिलरी सब्जेक्ट्स हैं, इंसिडेंटल सब्जेक्ट्स हैं, गन से कौन कौन सब्जेक्ट रीजनेबली रिलेटेड हैं। जैसे बुलेट, बुलेट जो है गन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो उस स्टेट के पास बुलेट्स के ऊपर भी लॉ बनाने की पावर होगी। केवल एक ही कंडीशन है जहां ये पावर नहीं होती रिलेटेड सब्जेक्ट से। यदि वह रिलेटेड सब्जेक्ट जो है किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी की लिस्ट में हो, जैसे यहाँ पे लॉ तो बना रही थी स्टेट गन के ऊपर, लेकिन बुलेट जो है यूनियन लिस्ट में है, इस पे केवल सेंटर ही लॉ बना सकती है। इस केस में भले ही बुलेट जो है गन से रीजनेबल रिलेटेड है, लेकिन यह किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी की लिस्ट में है, इस कारण स्टेट इस सब्जेक्ट के ऊपर, बुलेट के ऊपर लॉ नहीं बना सकती। मीनिंग देखते हैं इस डॉक्ट्रिन का। इफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, then it also has the power to legislate on ancillary subjects that are reasonably related to that subject। जैसे हमने देखा कि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है यहाँ पर स्टेट के पास गन के ऊपर लॉ बनाने की पावर है, तो गन से रिलेटेड जो रीजनेबली रिलेटेड सब्जेक्ट है जो कि है बुलेट, बुलेट जो है गन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो गन के साथ साथ स्टेट के पास बुलेट्स के ऊपर भी लॉ बनाने की पावर मिलेगी। Unless that ancillary subject is mentioned explicitly under the jurisdiction of another legislative body। ये इसका एक्सेप्शन हुआ कि अगर वो रिलेटेड सब्जेक्ट जो है एंसिलरी सब्जेक्ट किसी और लेजिस्लेटिव बॉडी की लिस्ट में है, तो उस केस में उस रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर वह लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि स्टेट इस यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर लॉ नहीं बना सकती, भले ही वह इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। एक एग्जांपल देखते हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह लॉ बना सके टैक्स लगाने के लिए, तो उसके साथ साथ उसके पास पावर होगी प्रॉपर्टी सीज और एग्जामिन करने के लिए, जिससे कि वह टैक्स इवेजन को रोक सके। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह टैक्स लगाए, और यदि कोई व्यक्ति टैक्स को छिपाता है, टैक्स इवेजन करता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंडीशन को कैसे हैंडल करेगी? उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को एग्जामिन करना, उसको सीज करना, जब्त करना। तो यह एग्जामिनेशन एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी जो है यह टैक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, एंसिलरी सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बनाने की पावर होगी। हमने एक्सेप्शन ऊपर देख ही लिया इस डॉक्ट्रिन का। यदि सब्जेक्ट मेंशन्ड है एक्सप्लिसिटली किसी और बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी के जुरिस्डिक्शन में, किसी और बॉडी की लिस्ट में, तो उस केस में उसको एंसिलरी नहीं माना जाएगा और उस लेजिस्लेटिव बॉडी के पास पावर नहीं होगी उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की। ये हमने एक्सेप्शन ऊपर देख लिया कि भले ही स्टेट के पास गन पे लॉ बनाने की पावर हो, लेकिन उस गन से रिलेटेड एंसिलरी सब्जेक्ट जो था बुलेट, वह यूनियन लिस्ट में मेंशन था, इस कारण स्टेट बुलेट पे लॉ नहीं बना सकती क्योंकि वह एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है दूसरी लिस्ट में। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पिलग्रिमेज जो है, धार्मिक स्थल पे यात्रा वगैरह जो होती हैं, तीर्थ यात्रा, वह एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वह पिलग्रिमेज के ऊपर कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, लेकिन वह पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उसके ऊपर कानून बना सकती, क्योंकि पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया जो है वह एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट में।
जैसे पिलग्रिमेज जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट इस चीज़ पे कानून बना देगी, ठीक है, तीर्थ यात्रा वगैरह पे। और पिलग्रिमेज से रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ भारत के बाहर तीर्थ यात्रा। तो भले ही ये रिलेटेड सब्जेक्ट है, एंसिलरी सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट में, सेंटर की लिस्ट में। तो इस कंडीशन में स्टेट इसके ऊपर पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया के ऊपर कानून नहीं बना सकती। इस डॉक्ट्रिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह डॉक्ट्रिन डेवलप हुई थी एज एन एडिशन टू डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जो थी कि यदि कोई लेजिस्लेटिव बॉडी कोई कानून बनाती है तो उसमें उस कानून का पिथ एंड सब्सटेंस देखा जाता है, मेन मैटर देखा जाता है, मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है। भले ही वह हल्का सा किसी और सब्जेक्ट को जो कि उसकी लिस्ट में ना हो, उसकी पावर में ना हो, उसको हल्का सा टच कर रही हो, एंक्रोच कर रही हो, मेन सब्जेक्ट मैटर देखा जाता है पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन में। तो ये डॉक्ट्रिन जो है एंसिलरी पावर्स वाली, यह क्या कहते हैं, पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन के एडिशन में डेवलप की गई थी। यह डॉक्ट्रिन कब इन्वोक की जाती है, कब इस्तेमाल की जाती है? जब हमें मेन लेजिस्लेशन जो होता है उसको हेल्प करनी हो, एड करनी हो। जैसे कि मेन लेजिस्लेशन था गन का, गन के ऊपर जो लेजिस्लेशन कानून बनना हो उसको हेल्प करने के लिए बुलेट पे कानून बनाना हो, तो इस कंडीशन में ये वाली डॉक्ट्रिन जो है इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन जो थी कि वह केवल सब्जेक्ट से डील करती थी, लेकिन ये इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स वाली डॉक्ट्रिन जो है यह उन सब्जेक्ट से तो डील करती है ही, साथ के साथ उन सब्जेक्ट से रिलेटेड कनेक्टेड मैटर जो होते हैं उनसे भी डील करती है, उसके ऊपर भी कानून बनाने की इसमें पावर होती है। पिथ एंड सब्सटेंस की डॉक्ट्रिन में केवल सब्जेक्ट से डील करना होता है, इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स की डॉक्ट्रिन में सब्जेक्ट के साथ साथ उससे कनेक्टेड मैटर जो होते हैं उन पे भी कानून बनाने की पावर होती है। इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन ये आई कहाँ से थी? आर वर्सेस वाटरफील्ड वाले केस से ये और डॉक्ट्रिन आई थी। केस लॉ लिखने हो तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ टॉपिक ऑफ लेजिस्लेशन, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई कानून बनाने की पावर दी गई है तो उस पावर के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड एंसिलरी मैटर जो होते हैं उन एंसिलरी मैटर्स पे भी कानून बनाने की पावर मिलती है। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन अ टॉपिक ऑफ लेजिस्लेशन कैरीज विद इट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एन एंसिलरी मैटर विच कैन बी सेड टू बी रीजनेबली इंक्लूडेड इन द पावर गिवन। जो मेन टॉपिक पे जो पावर मिली है कानून बनाने की, उस पावर में ही इंक्लूड माना जाएगा एंसिलरी मैटर पे कानून बनाने की पावर को। यह हुआ आपका टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल और एंसिलरी पावर्स।